ब्रश बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक शेप बनानी है। जिस भी शेप का आपको ब्रश बनाना है, मैं यहाँ से कस्टम शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ ऊपर से मैं जाके मैं जो भी मुझे कस्टम शेप जिसका मुझे ब्रश क्रिएट करना है वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से एक शेप सेलेक्ट कर ली जिसका मैं ब्रश क्रिएट करना चाहता हूँ। मैंने शिफ्ट प्रेस किया और यहाँ से जाके ये शेप ड्रॉ कर दी। इसका कलर मुझे चेंज करना है तो कोशिश ये करें कि आप जो भी ब्रश बना रहे हो उसका कलर आप ब्लैक कलर से सिलेक्ट करें ताकि आप के पास जो भी ब्रश बने और आप उसको जिस भी कलर में अप्लाई करना चाहें वो एज इट इज़ डायरेक्टली अप्लाई हो जाए। तो मैंने यहाँ से ब्रश को इसका कलर सेलेक्ट किया और मैं यहाँ से एडिट डिफाइन ब्रश प्रीसेट पे जाके मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ से इस ब्रश का नाम मैंने रख दिया और ये आपका ब्रश क्रिएट हो गया। ब्रश सेलेक्ट करने के लिए आप ब्रश में जाएंगे और यहाँ से जाके बिल्कुल लास्ट में आपका ब्रश आ रहा होगा। ये ब्रश मैंने सेलेक्ट किया और मैं एक न्यू लेयर लेके इसको पेंट करता हूँ तो ये मेरे पास ब्रश बन गया। सेकंड, अगर आपको किसी इमेज से ब्रश क्रिएट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आप फाइल में जाएंगे और यहाँ से उस पिक्चर को प्लेस करवा देंगे। प्लेस करवाते हुए जहाँ कहीं भी आपके पास वो पिक्चर मौजूद है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज़ कि मुझे इस पिक्चर का ब्रश बनाना है तो मैंने इसको प्लेस करवाया तो ये पिक्चर मेरे पास आ गई। इसका साइज़ मैंने इंक्रीज़ कर दिया। अगर आप छोटा ब्रश बनाना चाहते हैं तो आप साइज़ को कम रखेंगे। एंटर प्रेस कर दिया मैंने। इस पिक्चर का मुझे ब्रश बनाना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट नहीं भी करेंगे तो आपके कैनवस पे सिर्फ वो चीज़ होनी चाहिए जिसको आप ब्रश बनाना चाहते हैं। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से जाके मैं एडिट में जाता हूँ अगेन और मैंने डिफाइन ब्रश प्रीसेट पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर इसका ब्रश बन रहा है। तो मैंने यहाँ पर जाके इसका नाम रख दिया कुछ भी ब्रश का और ओके कर दिया। अब जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो मैं इस ब्रश को भी चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ जाता हूँ, बिल्कुल लास्ट में मेरा जो बनाया हुआ ब्रश है वो मुझे मिल रहा है। यहाँ से मैंने कलर ग्रे सेलेक्ट किया हुआ है। मैं यहाँ से थोड़ा सा डार्क कलर ले लेता हूँ तो ये इस तरह से आपको ब्रश मिल जाएगा। अगर आप कोई 2-3 कंपोनेंट्स मिला के एक ब्रश बनाना चाहते हैं, सपोज़ एक ये है आपके पास, मैंने एक और पिक्चर को प्लेस कर लिया। लाइक मैं ये वाली पिक्चर मैंने सेलेक्ट कर ली, ट्विटर का लोगो, और इसको मैं यहाँ पर ऐसे रख लेता हूँ। मैंने थोड़ा सा इसको रोटेट कर दिया। इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। कॉपी कर लिया मैंने इसको, कंट्रोल T प्रेस करके मैंने इसको फ्लिप करवा दिया, साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। इसका मुझे अब ब्रश क्रिएट करना है तो जो भी चीज़ जो भी कंटेंट आपके कैनवस पे नज़र आ रहा होगा फ़ोटोशॉप उसको ब्रश में कन्वर्ट कर देगा। इन सब का एक ब्रश बन जाएगा। इसको मैंने नाम दे दिया मैन विद ट्विटर एंड देन इस ब्रश को भी हम चेक कर लेते हैं। आप यहाँ से मैं एक और न्यू लेयर ले लेता हूँ। इस लेयर को मैं बंद कर देता हूँ और देखिए आपके पास ब्रश आ रहा है। अगेन इसका कलर बहुत ज़्यादा लाइट है तो मैं यहाँ से जाके इस तरह से आप ब्रश को क्रिएट कर सकते हैं। इस ब्रश की सेटिंग्स आपको चेंज करनी है। ब्रश का साइज़ चेंज किया मैंने और ये अभी इस तरह से आ रहा है। ब्रश की सेटिंग चेंज करने के लिए आप विंडो में जाएंगे, ब्रश सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ से आपको ये ब्रश सेटिंग्स मिल जाएंगी और यहाँ से जाके मैं इसमें चेंजिंग कर देता हूँ। कलर डायनामिक्स अप्लाई करने के लिए हम यहाँ से ब्रश सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ से मैंने कलर डायनामिक्स ली हुई है। उसमें इसका ह्यू जिटर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ह्यू जिटर बढ़ाने से आप जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे वो रैंडम कलर में इस तरह से आपको मिलेगा। लेकिन ये हर दफ़ा क्लिक करने पे अलग कलर दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि एक ही साथ मतलब एक ही क्लिक करने पे ही आपको रैंडम कलर्स मिले। तो यहाँ ऊपर जाकर आप अप्लाई पर टिप पे चेक लगा दें और यहाँ पर आपको एक ही टिप पे बहुत सारे डिफरेंट कलर्स मिल जाए।